नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन की। दोस्तों वैसे तो अजय देवगन की पहचान एक एक्शन हीरो के तौर पर होती है, लेकिन उन्होंने अपने करियर में हर तरह की फिल्में की है, चाहे एक्शन हो या रोमांटिक या फिर कॉमेडी फिल्म ही क्यों न हो। हर तरह की फिल्मों में अजय देवगन ने अपने अभिनय की एक छाप छोड़ी है। इसके साथ ही वो कॉमर्शियल फिल्मों के साथ साथ बीच बीच में ऐसी भी फिल्में करते रहे हैं जिन्हें हम ऑफ बीट यानी कि लीक से हटकर फिल्में कहते हैं। इन फिल्मों की वजह से उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। आज हम उनकी ऐसे ही कुछ फिल्मों में से कुछ खास फिल्में चुनी है, जिनमें कुछ कॉमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में शामिल है, तो कुछ को उतने दर्शक नहीं मिले लेकिन समीक्षकों की खूब वाहवाही मिली। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हम दिल दे चुके सनम। दोस्तों साल 1999 में आई इस फिल्म में वैसे तो सलमान खान और ऐश्वर्या राय ने मुख्य भूमिका निभाई थी, मगर इस फिल्म में अजय देवगन ने ऐश्वर्या राय के पति का इतना दमदार किरदार निभाया था कि सारी लाइमलाइट वो ले उड़े थे। सभी ने उनके अभिनय की खूब तारीफ की थी। इस फिल्म में सलमान खान और ऐश्वर्या जैसे सितारों की तुलना में अजय देवगन की भूमिका थोड़ी छोटी थी, मगर इसके बावजूद अजय ने अपने कुशल अभिनय से दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसे छाए कि बाद में दर्शकों को वही सिर्फ याद रह गए। उन्होंने इस फिल्म में एक ऐसे आदर्श पति की भूमिका निभाई थी जिसे शादी के बाद पता चलता है उसकी पत्नी अपने पहले प्रेमी को भुला नहीं पा रही है। शादी के पहले से ही उसकी पत्नी किसी दूसरे लड़के को चाहती है और यह शादी उसने मजबूरी बस की है। फिर जमाने की परवाह किए बगैर वह अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलवाने का फैसला करते हुए इटली तक ले जाता है, जहां वह उसे उसके प्रेमी से मिलवाने की कोशिश करता है। लेकिन इस कोशिश में वो अपनी पत्नी के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाता है और फिर काफी कश्मकश और जद्दोजहद के बाद उसकी पत्नी फिर से वापस उसके पास लौट आती है। फिल्म का निर्देशन किया है जाने माने निर्देशक संजय लीला भंसाली ने और फिल्म में संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने। इस फिल्म के सारे गाने खूब हिट हुए थे, लेकिन फिल्म का एक गाना तड़प तड़प के इस दिल से की तो बात ही कुछ और थी। वो अलग लेवल का ही था गाना। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म के बारे में जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। दोस्तों साल 2002 में आई इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के चलते अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित एक साथ 5 फिल्में बन रही थी, जिसमें एक बॉबी और सन्नी देओल की फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद और सोनू सूद की शहीदे आजम भी शामिल थी। इसमें से अजय देवगन और बॉबी देओल की फिल्म एक ही दिन रिलीज हुई थी। दरअसल राजकुमार संतोषी पहले बॉबी देओल वाली फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, मगर किसी बात पर दोनों में अनबन हो गई और उन्हें वह फिल्म छोड़नी पड़ी थी। बाद में बॉबी देओल वाली फिल्म गुड्डू धनोआ ने डायरेक्ट की और राजकुमार संतोषी ने अजय देवगन वाली फिल्म को। लेकिन काफी हाइप क्रिएट करने के बाद भी दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अमृता राव, सुशांत सिंह और राज बब्बर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में संगीत औसत दर्जे का था, मगर फिर भी मेरा रंग दे बसंती, पगड़ी संभाल जट्टा और सरफरोशी की तमन्ना गाना ठीक ठाक बन पड़ा था। दोस्तों अब हम जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है गंगा जल, जो साल 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को निर्देशित किया था प्रकाश झा ने और फिल्म में अजय देवगन के अलावा ग्रेसी सिंह, मुकेश तिवारी और मोहन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म की कहानी बिहार की एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमित कुमार को एक ऐसे शहर में भेजा जाता है जहाँ अपराध की दर बहुत ज्यादा है। फिर अमित कुमार को अपराधियों के साथ साथ भ्रष्ट अधिकारियों से भी निपटना पड़ता है। फिल्म में वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन कहानी को कहने का तरीका इसे यादगार बनाता है। अजय देवगन की एक्टिंग इस फिल्म की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट जो दर्शकों को बांध कर रखती है। फिल्म के गाने वैसे तो कुछ खास नहीं थे, मगर इनमें रसिया मन बसिया गाना लोगों को थोड़ी बहुत जरूर पसंद आई थी। दोस्तों अब अगला नंबर है उस फिल्म का जिस फिल्म को आप एडल्ट कॉमेडी भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म
मस्ती की, जो साल 2004 में आई थी। फिल्म इतनी हिट हुई थी कि बाद में इसके कई सीक्वल्स भी बने और वो भी हिट रहे। इस फिल्म में अजय देवगन ने अपनी इमेज से हटकर कॉमेडी की थी और इसमें भी अपनी अद्भुत अभिनय प्रतिभा का परिचय देते हुए सबका दिल जीत लिया था। दरअसल एक्शन के साथ साथ कॉमेडी फिल्मों के प्रति अजय देवगन का झुकाव हमेशा से रहा है। इस फिल्म में उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी गजब की थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है, 3 दोस्त कई दिनों के बाद मिलते हैं। वे विवाहित जीवन से उब चुके हैं और विवाहेतर संबंध बनाकर वे जीवन में रोमांच भरना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां तब खराब हो जाती है जब एक हत्या की सुई तीनों के इर्द गिर्द घूमने लगती है। फिल्म का निर्देशन किया था इंद्र कुमार ने और फिल्म के मुख्य कलाकार के तौर पर अजय देवगन के साथ साथ रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, अमृता राव, जेनेलिया डिसूजा और लारा दत्त जैसे कलाकारों ने काम किया है। फिल्म के गाने कुछ खास नहीं थे और उनका जिक्र करना भी बेकार है। दोस्तों अब बारी है उस फिल्म की जिसे उतनी कॉमर्शियल सक्सेस तो नहीं मिली, लेकिन ये फिल्म अजय देवगन की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, उस फिल्म का नाम है रेनकोट, जो साल 2004 में आई थी। ओ हेनरी की एक लघु कथा पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन किया था बांग्ला फिल्मों के मशहूर निर्देशक ऋतुपर्णो घोष ने और फिल्म में संगीत दिया था देवज्योति मिश्रा ने। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि 2 प्रेमी मन्नू यानी कि अजय देवगन और नीरू यानी कि ऐश्वर्या राय दुर्भाग्यवश बिछड़ जाते हैं, लेकिन अचानक एक दिन उनकी मुलाकात होती है और फिर दोनों कैसी जिंदगी जी रहे हैं उस पर बातें करने लगते हैं। मीनू नीरू की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, लेकिन नीरू अपनी जिंदगी की कुछ कड़वी सच्चाई को छुपाने की भरसक कोशिश करती है। फिर भी किसी तरह मनु यानी कि अजय देवगन को सब कुछ पता चल जाता है। फिर मनु नीरू की मदद करना चाहता है, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। फिल्म एक बार जरूर देखने लायक है, खासकर उनको जो सीरियस फिल्मों के और खासकर सीरियस रोमांटिक फिल्मों के शौकीन है। अब हम जिस फिल्म का चर्चा करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है ओमकारा। जी हाँ दोस्तों, साल 2006 में आई इस क्राइम ड्रामा फिल्म को निर्देशित किया था मशहूर निर्देशक विशाल भारद्वाज ने। इस फिल्म की कहानी अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर की मशहूर रचना ओथेलो पर आधारित है, लेकिन कहानी का एडेप्टेशन कुछ इस तरह से किया गया है कि वो कहीं से भी नहीं लगता है कि इसकी मूल कहानी की पृष्ठभूमि विदेशों पर आधारित है। यह निर्देशक का कमाल ही है, उसने पूरी कहानी का ताना बाना कुछ ऐसे बुना है कि फिल्म पूरी तरह से भारतीय लगती है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है, लंगड़ा ओमकारा का उत्तराधिकारी बनने का सपना देखता है, लेकिन जब केशु को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है तो लंगड़ा के तन बदन में आग लग जाती है और वह फिर बदला लेने के लिए उतावला हो जाता है। फिल्म में उत्तर भारत के राजनीतिक हालात और उसके आपराधिक पृष्ठभूमि को भी बहुत ही करीने से दिखाया गया है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा करीना कपूर, सैफ अली खान, विवेक ओबेरॉय, बिपाशा बसु और नसीरुद्दीन शाह ने काम किया है। फिल्म में संगीत खुद विशाल भारद्वाज ने दिया है, जिसके बोल लिखे हैं मशहूर गीतकार गुलजार ने। इस फिल्म का एक आइटम सॉन्ग बीड़ी जलाइले काफी पॉपुलर हुआ था। दोस्तों अब बारी है उस फिल्म की जो मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी कहती है। उस फिल्म का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। साल 2010 में आई इस फिल्म को निर्देशित किया था मिलन लुथारिया ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार के तौर पर अजय देवगन के अलावा कंगना रनौत, इमरान हाशमी और रणदीप हुड्डा ने भी काम किया था। फिल्म की कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुख्यात गैंगस्टर्स हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम से प्रेरित है। कहानी कुछ इस तरह से है कि सुल्तान मिर्जा मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन है और उसने अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बनाया है। साथ ही वो गरीबों की भी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। फिर उसका अपने शागिर्द शोएब से बाद में मतभेद हो जाता है और फिर दोनों अपनी शर्तों पर मुंबई पर राज करने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में जोरदार संवाद, एक दूसरे पर हावी होने वाले दृश्य, जबरदस्त एक्शन और अजय देवगन की दमदार हीरोगिरी, आपको सब कुछ मिलेगा। इस फिल्म में बड़ी बारीकी से अजय देवगन ने अपने किरदार को जिया है और यही उनकी खासियत है। सफेद कपड़े पहन हाथ में सिगरेट लिए वे वाकई में सुल्तान नजर आते हैं। रॉबिन हुड की तरह उनका कैरेक्टर है जो बुरे काम तो जरूर करता है लेकिन दिल का भला है। अजय की एक्टिंग के लिए यह फिल्म हमेशा याद की जाती रहेगी। दोस्तों अब बात उस फिल्म की जिसकी एक ब्रांड वैल्यू है और जिसकी फ्रेंचाइजी फिल्में समय समय पर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंघम की, ओरिजिनल सिंघम की, जो साल 2011 में आई थी और आते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। सिंघम एक निडर पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो किसी भी शक्तिशाली और खतरनाक व्यक्ति से उलझने में जरा भी नहीं हिचकता। फिल्म को निर्देशित किया है रोहित शेट्टी ने
और फिल्म में अजय देवगन के अलावा काजल अग्रवाल और प्रकाश राज ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। शेर जैसे निडर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका अजय देवगन ने इतनी विश्वसनीयता से निभाई थी कि कई पुलिस विभाग ने अपने ऑफिसर्स को प्रेरित करने के लिए उनको यह फिल्म दिखाई थी। अजय एक शेर की तरह इस फिल्म में नजर आए और जब जब स्क्रीन पर उन्होंने दहाड़ लगाई तब तब सिनेमा हॉल सीटियों और तालियों से गूंज उठा। कुल मिलाकर सिंघम एक विशुद्ध कॉमर्शियल फिल्म थी जो लोगों द्वारा खूब पसंद की गई थी। दोस्तों अब इस कड़ी में जो सबसे आखिरी फिल्म है उसका नाम है दृश्यम। हालांकि अब इस फिल्म का सीक्वल दृश्यम 2 भी आ चुका है, मगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पहले वाले दृश्यम की जो साल 2015 में आई थी। इस फिल्म को निर्देशित किया था निशिकांत कामत ने और फिल्म में अजय देवगन के अलावा श्रेया शरण, तब्बू, इशिता दत्त और रजत कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि गोवा के आईजीपी का बेटा लापता हो जाता है। पुलिस को विजय और उसके परिवार पर संदेह है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस विजय के खिलाफ कोई ठोस सबूत जुटा नहीं पाती। फिल्म इसी प्लॉट के साथ आगे बढ़ती है। फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस है और वो अंत तक दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहती है। तो दोस्तों ये रही अजय देवगन की 10 दमदार फिल्में। वैसे तो और भी बहुत फिल्में हैं उनकी, मगर इस लिस्ट में मैंने सिर्फ उन्हीं फिल्मों को शामिल किया है जो दर्शकों या समीक्षकों की कसौटी पर खरी उतरने में कामयाबी पाई है। आशा है कि हमारी ये पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको अगर लगता है कि आपके हिसाब से वो फिल्में भी इस लिस्ट में शामिल होनी चाहिए थे जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है, तो आप उन फिल्मों का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें भी आपकी पसंद और नापसंद का पता चल सके। हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।